हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट अपलोड्स है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, आज के दिन भी अगर हम लोग बाजार की यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। 100+ पॉइंट की तेजी हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिन जिन लोगों ने पहले यहाँ पे गिरावट के वक्त, प्रेशर के वक्त इन्वेस्ट करके रखा है, वो आज यहाँ पे लिटरली कमेंट सेक्शन में जो बातें एक्सपीरियंस बता रहे हैं उससे बहुत ही अच्छा खासा मतलब एक सुकून मिलता है, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब प्रेशर रहता है तभी अगर आप हिम्मत जुटाओगे तो डेफिनेटली आने वाला समय आप लोगों को बता देगा कि रिटर्न्स क्या रहते हैं। एंड मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये जस्ट शुरुआत है। आगे आगे आप लोगों को कभी ना कभी निफ्टी 18,600, उसके बाद 20-25 जाएगा ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जाएगा, एक हफ्ते बाद जाएगा, वो हमारा काम है ही नहीं। एंड अनसर्टनिटी तो रहती ही रहती है। बट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको गजब के परफॉर्मेंस मतलब रिजल्ट तो आप लोगों को मिलेगा अगर आपने अच्छे शेयर्स पोर्टफोलियो में ऐड करके रखे होंगे तो। सो दोस्तों, इंडियन मार्केट लगातार भागते चला जा रहा है एंड उसी में ही कुछ अच्छे खबरें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इंडियन मार्केट से रिलेटेड भी अच्छी खबर है। प्लस अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार से भी हम लोग को कुछ एक पॉजिटिव कुछ डेटा देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ वहाँ पे हम कह सकते हैं 50% काम हो चुका है, 50% और भी बाकी है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सो अमेरिकन बाजार अगर आप देखोगे तो देखिए, फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक 200 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो अपलोड होते होते कहानी टोटली चेंज भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिकन बाजार आज ही के दिन जो चल रहा था बीच में ही सडनली 34 से सडनली क्रैश हुआ था। मतलब क्रैश मतलब फट से गिरा था एंड उसके बाद वापस फट से भागा। तो मार्केट है, प्लस माइनस होता रहता है। वीडियो अपलोड होते होते शायद से 200 का 300 भी हो जाए या फिर 200 का 0 भी हो जाए। बट इतना मैं कह सकता हूँ, फिलहाल ये तेज़ी बनी क्यों है अमेरिकन बाजार में, इससे रिलेटेड 50% न्यूज़ है, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो वॉलमार्ट, यस दोस्तों, यहाँ पे वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने दोस्तों जो डेटा दिखा, आप देख सकते हैं वॉलमार्ट 5.5% भागते हुए देखने को मिल रहा है। सो इसका अर्थ ये नहीं कि एक ही स्टॉक है वो पूरे मार्केट को ड्राइव कर रहा है, नहीं। इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों, देखिए आया क्या है, वॉलमार्ट का डेटा सामने आया है, अर्निंग का परफॉर्मेंस सामने आया है एंड उनका जो लगातार जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, उन्होंने एस्टीमेट्स को भी बीट किया है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो चीज़ हम लोग को रिसेशन की बातें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, फिलहाल अमेरिकन बाजार में जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से अभी तक तो रिसेशन वैसे नहीं है। प्लस जॉब लॉस का डेटा भी सामने आया था, वहाँ पे तो ऐसी कोई भी प्रेशर वाली बात देखने को नहीं मिली, राइट। सो ये एक पॉजिटिव बात देखने को मिली थी। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें यूएस में इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी 9.1 था, 8.7 एक्सपेक्ट किया गया था कि कम होगा, बट हकीकत में 8.5 आया। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट्स लगातार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके चलते अमेरिकन बाजार में एक गजब की तेजी भी देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस मिस्टर पॉवेल जी की बात करें तो आप सभी लोग पता है, उन्होंने ही बोला था कि रिसेशन में फिलहाल अमेरिका देखने को नहीं मिल रहा है। इन्फ्लेशन का टारगेट 2% रखा हुआ है, उसके चलते उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट के 2 रेट हाइक भी किए एंड अभी इन्फ्लेशन 9.1 तक हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद 2 बार एग्रेसिवली रेट हाइक होने के बाद अभी वो नीचे यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो शायद से बाजार ये भी मान के चल रहा है कि 9.1% ये इन्फ्लेशन का टॉप यहाँ पे बन चुका है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चीज़ें चल रही है। अगर किधर युद्ध स्टार्ट हो गया या फिर जो युद्ध चल रहा है वो एग्रेसिव मोड पे आ गया, तो डेफिनेटली ये चीज़ें वापस हम लोग को एक बार री एग्जामिन करनी यहाँ पे पड़ सकती है। बट अगर ऐसी चीज़ें कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार से आने वाली जो भी खबरें रहेंगे वो भी हम लोग को पॉजिटिव ही देखने को यहाँ पे मिलने वाले होंगे। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार आज के दिन बहुत ही शानदार फिलहाल तो भागते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। अभी आप देख सकते हैं 223 पॉइंट। तो ठीक है, हम लोग प्रे करेंगे कि ऐसा ही यहाँ पे कंटिन्यूटी बना रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन बाजार को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है एंड अगर अमेरिकन बाजार मुस्कुराता है तो पूरे दुनिया भर के बाजार के लिए मतलब एक पॉजिटिव संकेत तो जरूर यहाँ पे रहता है एंड वाइस वर्सा। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं फिलहाल तो ये पॉजिटिव बातें देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने बीच में बोला 50%, तो 50% किस चीज़ से रिलेटेड, तो दोस्तों थोड़ा सा एक वार्निंग से बेटर रहेगा, मैं आपको एक अलर्ट भी करवाना चाहूँगा। अलर्ट किस चीज़ का, देखिए मार्केट है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है एंड आज ही की रात की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता है FOMC की जो बैठक रहती है
वो तो कंप्लीट हो चुकी है, बट उसके मिनट्स जारी होते हैं, राइट। एंड उस मिनट्स में भी अगर हम लोग को कोई डिफरेंट चीज़ देखने को मिली, यूजुअली देखा गया तो यूजुअली ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई अनसर्टिनिटी वाली बात तो देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है एफओएमसी की जो बैठक रहेगी उसका जो मिनट्स रहेगा, शायद से वहाँ पे हम लोग को और भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। बट स्टिल मार्केट है, जैसे मैंने कहा कि अनसर्टिनिटी हो सकती है, पॉवेल जी की कमेंट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम लोगों को बदलते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। होना तो नहीं चाहिए, बट येस, जैसे मैंने कहा आप लोगों को कि बहुत सारे फैक्टर्स चलते रहते हैं बाजार में, तो हर एक चीज़ को हम कभी कभी ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये मिनट्स जो रहते हैं उसको एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, चंगा चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि 50% बहुत ही अच्छा यहाँ पे कर रहा है। तो आज रात एफओएमसी की बैठक की जो मिनट्स जारी होंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, बाजार हम लोग को ऐसे ही भागते हुए रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अमेरिकन बाजार जब भागता है तो दुनिया भर के बाजार भी हम लोग को अच्छा ही परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाते हैं, जिसमें इंडियन मार्केट भी आ जाता है। सो दोस्तों, ये तो हो गई अमेरिका की बात। अभी आ जाते इंडिया के ऊपर। सो इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन क्या सर, अभी तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड हाल ही में ही तो खबर हो गई नहीं, वो तो आप लोगों ने सीपीआई का न्यूज़ देखा होगा। 4 दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था कि 7% से ऊपर था हमारी महंगाई, वो अभी 6.71 तक अभी यहाँ पे आ चुकी है। परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, आईआईपी का ग्रोथ भी अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग आज के दिन बात यहाँ पे करने वाले हैं किससे रिलेटेड, यस, होलसेल प्राइस की अगर हम लोग बात करें, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट। सो उससे रिलेटेड डेटा जारी हो चुका है। एंड हमारा डब्ल्यूपीआई जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो 13.93% हम लोगों को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। सो अभी सिर्फ 13.93 अगर मैं बोलूँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो क्या करना पड़ेगा, यस, कंपैरिजन करना पड़ेगा अर्लियर डेटा से। सो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन है, कम होना ही अच्छा रहता है। सो अगर हम लोग मई मंथ की बात करें, डब्ल्यूपीआई था 16.63, महंगाई देखिए डब्ल्यूपीआई मार्केट की। एंड उसके बाद रेट हाइक्स हो गए। सो मई मंथ के बाद जून मंथ आ गया, जून में ये कम होके कितना हो गया, 16 से कितना हो गया 15.18। एंड अभी 15.18 से कम होकर कितना हो गया 13.93। सो अच्छी बात है, होलसेल का भी इन्फ्लेशन हम लोग को धीमे धीमे करके कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये और भी आगे आने वाली जो चेन रहती है उसके लिए थोड़ी बहुत हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव बात ज़रूर है। सो ये सारा डेटा हम लोगों ने पढ़ना होता है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, सर ये आप ये जो बोलते हैं ना इन्फ्लेशन का, ये मुझे बाउंसर जाता है, इतना ईजिली समझ में नहीं आता है। दोस्तों, मैं आपको एक गारंटी की बात बोलना चाहूँगा, आप इन चीज़ों को रोज़ मतलब बोलते हैं ना, जब भी आते हैं ना, सिर्फ ये वीडियोस को सुनते रहो, एक टाइम के बाद इतना रिपीटेशन हो जाएगा कि आपको ही समझना आ जाएगा। इतना सिंपल रहता है दोस्तों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, हमें खुद से कोई कैलकुलेट नहीं करना है, डेटा जो आता है बस उसको यहाँ पे देखना है। महंगाई थोड़ी अच्छी बात थोड़ी ना होती है, कम होना ही अच्छी बात रहती है, उसी का समीकरण इंटरेस्ट रेट से रहता है। तो ये जितना आप रेगुलरली स्टडी करते रहोगे उतना ही, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मैं एक बार देख लूँगा, मतलब बोलते हैं ना पिल कोई तो खा लूँगा, मैं यहाँ पे दवाई खा लूँगा और मुझे ज्ञान प्राप्ति हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। इसलिए कहा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो मेहनत करना आना चाहिए, राइट। ट्राई करोगे, कभी सही जाओगे, कभी गलत जाओगे, पर यही चीज़ें से अगर आप मार्केट को यहाँ पे सीख सकते हो। सो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का डेटा भी बहुत ही शानदार यहाँ पे आया है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, सबसे मेन डेटा कौन सा, फॉरेन इन्वेस्टर का वापसी। ये दोस्तों एफआईएस की बात करें, एफपीआईएस की बात करें, लगातार यहाँ पे वापसी, यहाँ पे मतलब अभी पता चल ही चुका है। जैसे मैंने आप लोगों को ग्राफ क्लियर कट बनाकर यहाँ पे बताया था कि जब वो वापस आएंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ये वाला डायग्राम को आपको याद ही आया होगा। लगातार बेच रहे थे, जुलाई मंथ में प्लस माइनस वाला खेल देखने को मिला था। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि अगस्त मंथ में शायद से आप लोगों को कमबैक देखने को मिल सकता है। अगर अगस्त में भी प्लस माइनस हुआ तो सितंबर में शायद से प्लस में हम लोग को फॉरेन इन्वेस्टर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड अभी आप फाइनली देख सकते हो लगातार उनकी बाइंग है। एंड 16 अगस्त की भी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने नेट बाइंग ही की है। सो डेफिनेटली समंदर अगर शांत रहा, समंदर शांत रहने का अर्थ क्या रहता है कि बाजार में कोई भी अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोग धीमे धीमे करके हम आगे बढ़ते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला सर जी ने भी अपने आखिरी इंटरव्यू में यही बोला कि इंडियन मार्केट ग्रो करेगा, बट उसका जो पेस रहेगा वो स्लो रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जियोपॉलिटिकली जो प्रेशर है इसके चलते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड हमारा थोड़ा सा वीकनेसेस कहाँ पे चला जाता है, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के चलते चला जाता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा खासा कमबैक हम लोग को फॉरेन इन्वेस्टर से देखने को मिल रहा है। एंड इसी के चलते अगर फॉरेन, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इंडियन मार्केट निफ्टी 50 में कोई इंटरनली कोई गड़बड़ थी क्या, इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं थी। हाँ, इन्फ्लेशन हम डेफिनेटली एग्री करते हैं, हम लोग आज भी 6% के दायरे के बाहर ही है।
राइट। बट जिस प्रकार से अगर हम लोग बात करें, जो 2 आय का डिफरेंस है हमारा बहुत ही कम रहता है। पहले 2% था, अभी तो 1.5% से भी कम हो गया। तो इवेंचुअली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग नीचे आने ही वाले, कंट्रोल करने वाले, ये हर किसी को यहाँ पे पता ही था। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कि ऐसे मार्केट में, टफ मार्केट जहाँ पे बड़े बड़े मार्केट, अमेरिकन बाज़ार, जर्मनी, यूके के बाज़ार की बात करें, देन जितने भी दुनिया भर के बड़े बड़े बाज़ार है वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही थी। वहाँ पे इंडियन मार्केट रॉकेट तो नहीं था बट फ्लैट परफॉर्मेंस दे रहा था। एंड आप सोच कर देख सकते हो, अगर यहाँ पे इन बाज़ार में अभी कमबैक हो रहा है तो इंडियन मार्केट में उससे ज़्यादा कमबैक हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये एक उम्मीद की किरण यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो 1 साल के रिटर्न्स हम लोग को 7.7% देखने को मिल रहा है। ये देखिए कमबैक, देखिए कितने फास्ट तरीके से कमबैक होता है, राइट। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं कोई ये नहीं कहता हूँ कि मार्केट कमबैक मतलब यहाँ पे 18,000 जाएगा, 18,500 जाएगा, मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। मैं एक इन्वेस्टर हूँ। बट येस, इन्वेस्टर के लिए ये भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है उसका अंदाज़ा आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख भी सकते हो 18,000 लेवल, यहाँ से हम लोग गिरे थे, यहाँ से हम लोग गिरे थे, यहाँ से हम लोग गिरे थे, राइट। तो 18,000 का लेवल ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। अगर इस लेवल को बाजार तोड़ देता है, नॉर्मल गणित है ये, राइट, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट रहता है उसको तोड़ देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ही बाजार के लिए 18,000 यहाँ पे बन जाएगा। ये एक नॉर्मल सा गणित रहता है। एंड डेफिनेटली अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हम 4th टाइम इस लेवल को कट करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं रही तो शायद से इंडियन मार्केट सक्सेसफुली इस लेवल को तोड़ भी सकता है। एंड विदेश से भी अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो हम लोग मान सकते हैं दोस्तों, ये जो तेज़ी है उसको रोकना थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। एंड सबसे मेन बात, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर का इन्फ्लो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी इस वक्त होने की बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक ही प्रे करना है, अननेसेसरली कोई भी नेगेटिव न्यूज़ बाजार को मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाजार बहुत ही क्विक रिएक्ट करता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, राइट। 10 पॉजिटिव न्यूज़ लेके आओ, बाजार इतना सा भागेगा। एक या फिर आधी नेगेटिव न्यूज़ लेके आओ, इतना बड़ा क्रैश करके चला जाएगा, राइट। ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, क्योंकि फियर हमेशा बाजार में ज़्यादा इजीली हावी हो जाता है। बट फिलहाल की बात करें दोस्तों, मौसम बहुत ही कमाल का देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट की बात करें, विदेश के बाजार से आने वाली भी जो खबरें हैं वो भी बहुत ही पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल रही है। बस अभी एक ही न्यूज़ रही है रात की कि FOMC की मिनट्स में भी कोई गड़बड़ी यहाँ पे ना हो। अगर वो भी नहीं रहेगी, अमेरिकन बाजार अच्छा चल करता है, क्लोजिंग पॉजिटिव देता है, तो इंडियन मार्केट भी बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस जो लगातार यहाँ पे कर रहा है वो धीमे धीमे करके ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। सो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर की है। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते जाते एक बार अमेरिकन बाजार देख लेते हैं। ये देखिए फिलहाल तो 250 पॉइंट के ऊपर चल रहा है, तो चलिए अच्छी बात है। ज़रूर यहाँ पे आप लोगों ने भी लेटेस्ट क्या दाम चल रहा है उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। एंड डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया अभी तक तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो के लेक्चर्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपके नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।